आप लोग हर महीने या डेली ट्रेन में कहीं ना कहीं सफर तो जरूर करते होंगे और आपको ट्रेन में सफर करने में मजा भी बहुत आता होगा क्योंकि ट्रेन की जर्नी वाकई बहुत मजेदार होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ट्रेन के पीछे एक्स का सिंबल होता है उसका राज क्या होता है? या फिर दुनिया के सबसे महंगी ट्रेन की टिकट आखिर कितनी है? ट्रेन के पीछे तो बड़े बड़े मैग्नेट लगे होते हैं, क्या वो सच में मैग्नेट है भी या नहीं? अगर आप ट्रेन की चेन खींचो तो पुलिस को कैसे पता चल जाता है कि वो बंदा आप ही हो? इंडिया की सारी ट्रेनें आखिर इतनी लेट क्यों हो जाती हैं? ट्रेन के अंदर जो ट्यूबलाइट या पंखे लगे होते हैं क्या इनको चुरा कर घर ले जा सकते हैं या नहीं? ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो ट्रेन में ट्रेवल करते समय हम सभी ने जरूर देखा होगा, लेकिन वो हम सभी को पता ही नहीं है। तो चलिए आज ट्रेन के छुक छुक वाली इस वीडियो में ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई और थाने के बीच में चली थी। भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें 70,000 से अधिक यात्री डिब्बे हैं और 11,000 से अधिक इंजन हैं। भारत में रेलवे की कुल लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। भारतीय रेल रोजाना करीब 2 करोड़ 31 लाख यात्रियों को और 33 लाख टन माल ढोती है। आप ट्रेन में सफर करने के टाइम में बहुत सारे अच्छे अच्छे पंखे लगे देखे होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे बल्ब लगे देखे होंगे जो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। और ऐसे पंखे जब आप किसी दुकान पर लेने जाते हैं तो किसी को वैसे पंखे मिलते ही नहीं है, क्योंकि ऐसे पंखे बनाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेनों के लिए। तो बहुत सारे लोगों का मन करता है कि उसको निकाल कर अपने घरों में लगा देते हैं, और ऐसा हुआ भी है। पहले लोग क्या करते थे कि इसको निकाल कर अपने घरों में लगा देते थे, चोरी कर लेते थे। और सिर्फ पंखे ही नहीं, यहाँ तक कि लाइट्स को भी उखाड़ कर ले जाते थे। ट्रेन के टॉयलेट पे जो मग लगे होते थे उनको निकाल कर अपने घरों में लेकर चले जाते थे, जिसकी वजह से अब उनको एक चैन से बांध कर रखना पड़ता है। फिर उस मग से तो उनका काम चल जाता था, लेकिन पंखा, उस पंखे के बारे में उनको एक चीज नहीं पता होती थी कि ट्रेनों में जितने सारे पंखे और लाइट्स लगे होते हैं सब डीसी करंट से चलते हैं। डीसी करंट में काम करते हैं और अगर उसको निकालते समय गलती से भी कोई तार टच हो जाती है तो वह उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। लेकिन अगर उसको कोई चुरा कर अपने घर लेकर भी गया तो उसको वो चला नहीं सकता, क्योंकि वह डीसी करंट में काम करता है। और हमारे घर में जो करंट आती है वो डीसी नहीं बल्कि एसी करंट 240 वोल्टेज की होती है। आपने ये भी देखा होगा कि ट्रेनों में 10 बजे के बाद लैपटॉप या फोन को चार्ज करने से मना किया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई रात में ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाती है जो मना कर दिया जाता है। तो होता यूँ है कि हमारे फोन और लैपटॉप ये सभी एसी करंट से चार्ज करने के लिए बनाए जाते हैं, और रात में ज्यादा डीसी पावर होने की वजह से ये फोन गर्म होने की वजह से फट भी सकते हैं। इसीलिए रात में 10 बजे के बाद चार्जिंग करने से मना किया जाता है। ट्रेन के पीछे 2 बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं जो ट्रेन के चलने के टाइम में ट्रेन के मूवमेंट को बैलेंस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मैग्नेट होते ही नहीं है, वो साइड बफर्स होते हैं। ये देखने में सिर्फ मैग्नेट की तरह लगते हैं जो एक दूसरे को चिपकाने का काम करते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये चिपकाने का काम करते ही नहीं है। ट्रेन में ये दोनों बफर्स एक सस्पेंशन की तरह काम करते हैं और इसका इस्तेमाल हमारे बाइक्स में भी किया जाता है, गाड़ियों में भी होता है। फिर ट्रेन के 2 डिब्बों को जोड़ने का काम स्क्रू कपलिंग से किया जाने लगा, जो एक हुक की तरह होता है। लेकिन ट्रेन की सेफ्टी के चलते अब इन सभी को हटा दिया गया है। अब सिर्फ बीच में एक सिंगल बफर होता है। ये चेंज इसलिए हुआ है कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता था तो इस 2 साइड बफर्स की वजह से ट्रेन एक दूसरे के ऊपर आ जाती थी। इसी वजह से इसको हटाकर सिर्फ बीच में एक हुक कर दिया गया है। ये जितनी भी ट्रेन बनाई गई हैं, इतने सारे पैसेंजर्स डेली ट्रेन में सफर करते हैं, फिर भी ये ट्रेन सालों साल ऐसे ही चलती रहती हैं, खराब भी नहीं होती हैं। तो इसका कारण है कि ट्रेन को बनाने में जिस लोहे का इस्तेमाल किया जाता है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा हाई होती है, इसीलिए जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन के अंदर जो चैन लगी होती है अगर इसको कोई खींच कर भाग जाए तो क्या होगा? तो ये चैन बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अगर आपकी ट्रेन छूट रही है तो वो कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर आपको कोई सामान छूट गया है तो भी वो कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन जैसे अगर रेल के डिब्बे में कोई आग लग गई हो या किसी को करंट लग गया हो या फिर कोई ट्रेन से गिर गया हो तो उस हालत में आप इस चैन को खींच सकते हैं। आप जो लोग ये सोचते हैं कि वो इस चैन को खींचकर बड़ी आसानी से भाग जाएंगे और पुलिस को पता भी नहीं चलेगा, तो होता यूं है कि जैसे ही आप उस चैन को खींचते हो अंदर भले ही किसी को पता ना चले, लेकिन डिब्बे के बाहर एक वॉल्व लगी होती है जो चैन खींचने के बाद वो वॉल्व नीचे गिर जाता है और अचानक से गैस रिलीज होने लगती है। फिर ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाने लगता है ताकि आसपास की पुलिस और आरपीएफ को ये पता चल जाए कि चैन खींची गई है, और बाद में चेकिंग के समय वो बंदा पकड़ा जाता है। आपने हमेशा एक बात का ध्यान दिया होगा कि ट्रेन के डिब्बे के पीछे एक बड़ा सा एक्स बना होता है जो पीला कलर का होता है। इससे एक बड़ा कारण है कि जब ट्रेन चलती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन का जो ज्वाइंट होता है जहां वो सिंगल हुक से कनेक्टेड होती है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से कुछ डिब्बे पीछे रह जाते हैं
और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सारे डिब्बे कंप्लीट है भी या नहीं। इस समस्या का समाधान करने के लिए ट्रेन के सबसे पीछे वाले डिब्बे के पीछे एक बड़ा सा एक्स लगा दिया, जिससे वह दूर से भी देखा जा सके और एक्सीडेंट भी ना हो। आप सभी ऐसा जरूर सोचते होंगे कि भारतीय रेलगाड़ी इतनी लेट क्यों हो जाती है, कभी 12 घंटे लेट तो कभी 24 घंटे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आज की ट्रेन कल आ रही है। तो भारत में ट्रेन लेट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण ये है कि जो भारतीय रेलवे का सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है और बहुत ही सालों से उसी सिस्टम में काम किया जा रहा है। उसको अपडेट भी नहीं किया जा रहा है और ना ही उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए जगह भी चाहिए होती है। क्योंकि कहीं कहीं रेलवे ट्रैक के पास गांव बसे होते हैं तो कहीं कहीं पूरी की पूरी सोसाइटी बसे होती है, जिसके चलते ट्रैक बिछाने के लिए जगह ही नहीं मिलती। और जब भी ऐसा होता है तो वहाँ के आसपास के लोगों की वजह से केस चलने लगते हैं, फिर वो केस सालों साल तक ऐसे ही चलते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारत में हर जगह मौसम एक जैसा कभी नहीं होता है। किसी जगह बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ने की वजह से कोहरा पड़ने लगता है, जैसे कि यूपी बिहार में, जिसकी वजह से भारत में ट्रेन अक्सर हमेशा लेट होती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ट्रेन लगभग कितने रुपए में आती है? तो एक ट्रेन की कीमत लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए की होती है। आपको बता दूं कि जो भी वंदे भारत बनाई जा रही है वो आती है लगभग 110 से 120 करोड़ रुपए में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में सबसे महंगी ट्रेन की टिकट आखिर कितनी होती है? लगभग 21 लाख रुपए की। इतने में आप एक बहुत अच्छी सी कार खरीद सकते हैं, लेकिन ये बनाई जाती है सिर्फ राजा और महाराजाओं के लिए। इस ट्रेन के अंदर आपको एक लिविंग रूम, 2 बाथरूम और 1 बाथटब मिल जाता है। साथ ही साथ आप जो भी खाना चाहते हैं ट्रेन के अंदर जहां भी मंगाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, फिर चाहे आप बाथरूम में ही क्यों ना हो। मतलब आप समझो कि आप अपने घर को ही लेकर ट्रेवल कर रहे हो। ये बेसिकली फॉरेन टूरिस्ट के लिए होता है जो ट्रेनों से पूरा भारत घूमने के लिए आते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज इंडिया में बनाई गई है, वो भी रेलवे के लिए। ये चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, लगभग 359 मीटर ऊंचा ब्रिज है, जो 2022 में बनकर तैयार हो गया था। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। ये वीडियो मैंने अपने न्यूली मैरिड वाइफ के साथ बनाई है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी रही बात, मैं ऐसे एडुकेशनल टाइप्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर जाकर आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक एक और शानदार वीडियो में।